नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी हथेली में मैं देखता हूं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है आपकी उंगलियों में। इसका जो झुकाव है ना, ये खास किस्म का झुकाव है। आप देखेंगे तो आपकी जो लिटिल फिंगर है, आपकी जो रिंग फिंगर है और आपकी जो मिडिल फिंगर है, इन सब का झुकाव जो है आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ है। इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा बना रहेगा। हमेशा आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सभी उंगलियां, सभी ग्रह देवगुरु आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, जो लीडरशिप की क्वालिटी को एक इंगित करती है, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को देती है। दूसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, उसके बाद मैं आपके सवाल लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे शुक्र से संबंधित जो चीज़ है, आपके यहाँ पे पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और 3 पौरवे इसमें दिखाई दे रहा है। भले ही इसका प्रभाव बहुत लेट पड़ेगा, ज़्यादातर मामले में जो मैंने अभी तक का अध्ययन किया है, शोध और रिसर्च की है पामिस्ट्री में, वहाँ पे मैंने देखा है कि इसका असर 42 से और 45 के बीच में पड़ता है। तो ये गोल्डन पीरियड को ले आता है व्यक्ति के जीवन में। उससे पहले भी पड़ सकता है, लेकिन इसका ज़्यादातर प्रभाव मैंने यही देखा है। लेकिन ये आपके जीवन में होना ही होना है। आपको अपने जीवन काल में इसकी वजह से अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में इस योग का जब फल मिलेगा तो उसके बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे ना, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। हाँ, आप इसके बाद धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए आपकी हथेली बहुत अच्छा है आगे चलकर। धन के लिए खासकर यहाँ पे शुक्र आपको बेहतरीन परिणाम देगा आपके जीवन में। थोड़ा समय जरूर लगेगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को ये दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता ये दिखा रहा है। आपका जो जन्म हुआ है, आप नौकरी के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए बने हुए हैं। अगर व्यवसाय करेंगे तो ही आपको जो है एक उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, जो आप कल्पना कर रहे हैं। जो आप कल्पना कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन कल्पना जो कर रहे हैं वो व्यवसाय में आपकी कल्पना साकार होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। लेकिन अभी नहीं। कुछ भी करना हो आपको तो थोड़ा सा समय जो है शोध करके, अनुसंधान करके, रिसर्च करके, ठीक है ना, भली भांति सोच समझ करके इस चीज़ में आपको जाना है। अब आपने लिखा है करियर कैसा रहेगा। 34 के बाद मेरी 7.5 शुरू होने वाली है और उसी समय आसपास मेरी भाग्य रेखा में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये आपका कहना है। यहाँ पे देखेंगे तो करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत में धीरे धीरे इस प्रकार से एक मत्स्य चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर मत्स्य चिन्ह सूर्य के पर्वत पर दिख रहा है। आप अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, अपनी मेहनत को दोगुना कर लेते हैं और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सब चीज़ दुगनी करनी होगी। मेहनत दुगनी, एकाग्रता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पहले निर्धारण करो। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो ये बड़ी सफलता यहाँ पे दिलाएगी। धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह ये यहाँ पर है।
प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत अच्छा होगा और आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा और आभा मंडल को ये विकसित करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। तो करियर आपका बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन उसको सही करना होगा आपको। यहाँ पे भाग्य रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा में रुकती हुई दिखाई दे रही है, यानी आप अपने मस्तिष्क के निर्णय के अनुसार अपने जीवन काल में ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि उसके कारण आपका नुकसान हो सकता है। आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी डेवलपमेंट को बाधित कर सकते हैं और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, यानी आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो जल्दबाजी से बचे, उतावलेपन से बचे और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचे। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन जरूर करें और दिव्य सूर्य क्रिया भी जरूर करें। अब यहाँ पे देखिएगा, एक यव की आकृति बन रही है। अगर मैं सही कहूँ तो इसके बीच में धीरे धीरे यव की आकृति बन रही है मस्तिष्क की रेखा पे। ठीक, 36 से लेकर 40 के बीच में ये संघर्ष करवा सकती है, ये उन्माद को करवा सकती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु के बाद फिर से जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन पेट का रोगी बना सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है और कई बार आपको इसकी वजह से धोखे मिल सकते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ को बता रही है। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, तो आपको इसमें अच्छा लाभ होगा। अगर आप शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून इन क्षेत्रों में अगर कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति को ठीक करें। आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति सही ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसको ठीक करें, आपको लाभ होगा। क्या मैं कुछ अच्छा जॉब, व्यापार या सेवा में जुड़ सकता हूँ? देखिएगा, अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही बताया है कि अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लें, मेहनत दोगुना कर लें, एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन उसके लिए देवगुरु बृहस्पति का भी अच्छा होना जरूरी है। आपका देवगुरु बृहस्पति उतना स्ट्रांग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है और आपकी करियर और धन की रेखा भी उतनी प्रबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका जो है बिजनेस का बहुत बड़ा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप जो है एस्ट्रोलॉजी जैसे सेवाओं में जा रहे हैं तो उसके लिए देवगुरु आचार्य बृहस्पति का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ज्ञान के आचार्य हैं, यही रीति रिवाजों के और कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं। ये अगर ठीक रहेंगे तो आपकी वाणी में एक तेज लाएंगे, एक आकर्षण लाएंगे। ये अगर ठीक रहेंगे तो आपको ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे और सूर्य उस प्लेटफॉर्म को विस्तार देगा, फैलाव देगा, नाम और यश देगा, आपको एक ब्रांड बनाकर उभारेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करना चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ विशेष प्रकार की। 3 महीने तक कंटिन्यू उस दिव्य सूर्य क्रिया को करें, वैसे जीवन का हिस्सा बना लें तो बहुत अच्छा है। उसके साथ ही मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इस दिव्य योग ध्यान क्रिया को पूर्ण समर्पण भाव से और एक विश्वास से और एक विधि से करें और एक अनुशासन में रहकर करें, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में ख्याल रखेंगे, चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन और संपदा के लिए भी आगे बहुत अच्छा रहेगा अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लें, मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता के साथ काम कर लें। आपको सुख भी प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और आरोग्य भोगने का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।